Good morning students, this is your हिंदी क्लास के चैप्टर नंबर 1 भाषा और व्याकरण। व्याकरण हमने कल भाषा और व्याकरण चैप्टर हमने पढ़ा था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सब कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, ये सब हमने एक्सप्लेन किया था। हम आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर क, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1 है हिंदी को डैश लिपि में लिखा जाता है। तो कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। ये इनमें से शब्द चुन के लिखने हैं ना इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा देवनागरी लिपि। नंबर 2 है पंजाबी भाषा की लिपि डैश है। कौन सी है पंजाबी भाषा की लिपि? गुरुमुखी लिपि। ये यहाँ पे आ जाएगा गुरुमुखी लिपि। नंबर 3 हमारे मातृभाषा डैश है। तो यहाँ डैश में क्या जाएगा? हिंदी। हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। नंबर 4 है किसी भाषा को लिखने की रीति डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि। यहाँ पर जो शब्द है इसमें लिपि यहाँ पर आ जाएगा। नंबर 5 है भाषा के क्षेत्रीय रूप को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं क्षेत्रीय रूप को? बोली। यहाँ बोली आ जाएगा। अब है ख, सही कथन के सामने सही तक गलत के सामने क्रॉस लगाइए। तो नंबर 1 है हिंदी भाषा की केवल 2 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की केवल 2 बोलियां हैं? नहीं, हिंदी भाषा की बहुत सी बोलियां होती हैं। तो ये गलत है, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। सभी व्यक्ति, नंबर 2 है सही व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं। ये राइट है कि सभी व्यक्ति भाषा प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है व्याकरण के ज्ञान से भाषा संबंधी त्रुटियां दूर की जा सकती हैं। बिल्कुल सही है ये। व्याकरण के ज्ञान से हमें भाषा की सब गलतियों को सही कर सकते हैं। नंबर 4 संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बिल्कुल ठीक है, राइट। नंबर 5 कोई घटना या कहानी सुनाने में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये भी राइट है क्योंकि सुनाने में मौखिक भाषा ही प्रयोग में आती है। ग, सही विकल्प के सामने सही लगाइए। तो नंबर 1 है हम अपने विचार प्रकट करते हैं। अपने विचार कैसे प्रकट करते हैं? व्याकरण के द्वारा, भाषा के द्वारा या लिपि के द्वारा? तो भाषा के द्वारा। नंबर यहाँ पे राइट लगा देंगे हम। नंबर 2 भाषा संबंधी नियम का विषय होते हैं। किसका विषय होते हैं? भाषा संबंधी नियम व्याकरण का विषय होते हैं, पुस्तक का या बोली का? तो व्याकरण का विषय होते हैं। व्याकरण से तो हम अपनी सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, सभी नियम लागू करते हैं। नंबर 3 है भाषा के क्षेत्रीय रूप को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं क्षेत्रीय रूप को? लिपि, व्याकरण या बोली? क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यहाँ पे बोली पे टिक लगा दिए। नंबर 4 बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या लिखित भाषा? उसको मातृभाषा कहते हैं। जो घर में सीखता है, माता से भाषा जो सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। नंबर 5 भाषा के शुद्ध रूप का बोध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का बोध होता है कैसे? राष्ट्रभाषा के द्वारा, बोली के द्वारा, व्याकरण के द्वारा। तो शुद्ध रूप कैसे समझ में आता है? व्याकरण के द्वारा। ओके, अब है घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 है क्वेश्चन भाषा किसे कहते हैं? तो आंसर है भाषा मनुष्य द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने का साधन है। ओके, भाषा मनुष्य द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने का साधन है। नंबर 2 है भाषा के कौन कौन से रूप हैं? उसके प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 रूप होते हैं ना, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नंबर 3 भाषा के लिखित रूप की क्या उपयोगिता है? मतलब हम भाषा जहाँ लिख के भाषा को करते हैं तो उसकी क्या उपयोगिता है? भाषा के लिखित रूप स्थायी होता है। लिखित रूप कैसा होता है? स्थायी होता है ना, हम उसको कभी भी निकाल के पढ़ सकते हैं।
जो कि सदियों तक बना रहता है, हमेशा के लिए लिखा रह जाता है। नंबर 4 है लिपि किसे कहते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि पे लिखी जाती है? तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि या रीति लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा को लिखने की विधि या रीति लिपि कहलाती है। हिंदी देवनागरी भाषा में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, अब है नंबर 5, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा जाता है। हम व्याकरण के द्वारा तो अपनी भाषा को शुद्ध बना सकते हैं ना, वरना अशुद्ध भाषा तो कोई वो नहीं होती है। तो व्याकरण के द्वारा ही हम अपनी भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं। ओके, आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करेंगे और लर्न करेंगे। जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।